नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की उन दो सबसे बड़ी कहानियों की जिन्होंने हमारी संस्कृति को गढ़ा है, रामायण और महाभारत। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये महाकाव्य काल का दिल हैं और इनकी सीख आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो हमेशा पूछा जाता है। क्या रामायण और महाभारत सच में हुए थे? मतलब क्या ये इतिहास है या फिर सिर्फ कल्पना? ये एक ऐसी बहस है जो आज तक चल रही है। लेकिन एक मिनट के लिए इस बहस को किनारे रखते हैं, क्योंकि शायद असली सवाल ये नहीं है कि ये सच है या नहीं। असली बात तो वो सबक है, वो सीख है जो इन कहानियों में छुपी है। इतिहासकारों के तर्कों से कहीं ज्यादा जरूरी तो वो मैसेज है जो ये हम तक पहुंचाती हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, उस दौर में जिसे हम महाकाव्य काल कहते हैं। ये वो जमाना था जब इन महान गाथाओं को रचा गया था, जिन्होंने हमारी संस्कृति की, कह सकते हैं, नींव ही रख दी। अगर टाइमलाइन की बात करें तो रामायण को लगभग 7000 ईसा पूर्व का माना जाता है और महाभारत को करीब 5000 ईसा पूर्व का। तो मतलब रामायण पहले आई। और इसका एक बड़ा सबूत ये भी है कि महाभारत में आपको रामायण के कई कैरेक्टर्स और घटनाओं का जिक्र मिल जाएगा। इससे पता चलता है कि महाभारत के समय तक रामायण की कहानी पहले से ही मौजूद थी। तो फिर से उस सच या कल्पना वाली बहस से आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन कहानियों का जो मैसेज है वो इतना पावरफुल क्यों है, क्यों ये आज भी इतना मैटर करता है। देखिए, कोई इन घटनाओं को इतिहास माने या ना माने, एक बात तो पक्की है, दोनों महाकाव्यों का जो निचोड़ है, जो कोर मैसेज है, वो एक ही है, सत्यमेव जयते। मतलब जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में हारती ही है। और यही इनका यूनिवर्सल मैसेज है। चलिए अब खास तौर पर रामायण की बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसके जो मुख्य पात्र हैं, उनकी यात्रा, उनका सफर एक आइडियल, एक आदर्श का प्रतीक बन गया। रामायण शब्द को ही अगर हम देखें तो ये दो हिस्सों में बटा है, राम और आयन। आयन का मतलब होता है मार्ग या यात्रा, तो रामायण का मतलब हुआ राम का मार्ग या राम की यात्रा। मतलब इसका नाम ही हमें बता देता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीने का एक रास्ता है, एक सफर है। राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम। पर क्या वो इसलिए पुरुषोत्तम थे कि वो एक राजकुमार थे? नहीं, वो युवराज तो पैदा हुए थे, लेकिन पुरुषोत्तम वो बने वनवास के उन 14 सालों के त्याग और मुश्किलों से, सिंहासन पर बैठकर नहीं, बल्कि जंगल की कठिनाइयों को सहकर। यही यात्रा हमें त्याग और कर्तव्य का असली मतलब सिखाती है। तो राम की यात्रा हमें कर्तव्य सिखाती है, ये तो ठीक है, लेकिन ये कहानी हुई किस दौर में थी, किस समय में? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके एक बड़े कॉस्मिक फ्रेम को देखना होगा। हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से समय को 4 युगों में बांटा गया है और ये युग ही इन कहानियों को एक गहरा कॉन्टेक्स्ट देते हैं। इस बड़े साइकिल को समझने के लिए चलिए उल्टा शुरू करते हैं, यानी हमारे अपने दौर से। हम अभी जिस युग में हैं उसे कलयुग कहा जाता है और इसकी लंबाई है 4,32,000 साल। ये इन चारों युगों में सबसे छोटा और सबसे ज्यादा अंधकार वाला माना जाता है, नैतिक पतन का दौर। अब इससे पीछे चलते हैं, द्वापर युग में इसकी लंबाई कलयुग से ठीक 2 गुनी थी, यानी 8,64,000 साल। ये वो दौर था जब धर्म और अधर्म का बैलेंस बिगड़ने लगा था। और हाँ, महाभारत की कहानी इसी द्वापर युग में हुई थी। और उससे भी पहले आता है त्रेता युग। इसकी अवधि कलयुग से 3 गुना थी, मतलब 12,96,000 साल। इस युग में धर्म का पलड़ा भारी था और यही वो समय था जब रामायण की घटनाएं हुई थीं। एक ऐसा दौर जहां कर्तव्य और सम्मान सबसे ऊपर थे। और इस साइकिल की शुरुआत होती है सत्य युग से। ये गोल्डन एज था, 17,28,000 साल लंबा, सबसे पवित्र युग, जहां सच्चाई और धर्म अपने पीक पर थे। लेकिन हिंदू फिलॉसफी में समय सीधा नहीं चलता, वो एक चक्र की तरह है। तो सत्य युग के बाद धीरे धीरे पतन शुरू होता है, त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। और कलयुग के बाद ये चक्र फिर से नए सत्य युग से शुरू होता है। तो जब हम इन युगों और महाकाव्यों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक साफ पैटर्न नजर आता है, वो है नैतिक गिरावट का। त्रेता युग में रामायण हमें कर्तव्य और सम्मान सिखाती है, फिर द्वापर युग में महाभारत हमें लालच और पारिवारिक झगड़े दिखाती है, और ये गिरावट ही हमें हमारे आज के दौर यानी कलयुग तक ले आती है।
और इन कहानियों की पहुंच सिर्फ भारत या संस्कृत भाषा तक ही सीमित नहीं रही। ये तो सदियों से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीकों से सुनाई और लिखी जाती रही हैं। ओरिजिनली, जैसा कि हम जानते हैं, ये दोनों महाकाव्य संस्कृत में लिखे गए थे। रामायण को लिखने का श्रेय जाता है महर्षि वाल्मीकि को और महाभारत को लिखा था वेद व्यास ने। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास ने इसे अवधी भाषा में लिखा, जिसे हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं, और इससे ये कहानी आम लोगों तक पहुंच गई। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें तो वहां कवि कंबन ने इसका एक बहुत ही खूबसूरत तमिल संस्करण लिखा, जो कम्ब रामायणम के नाम से मशहूर है। और बात सिर्फ भारतीय भाषाओं तक ही नहीं रुकी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल बादशाह अकबर के समय में बदायूनी ने इसका फारसी में भी अनुवाद किया था। सोचिए, इन कहानियों का असर कितना गहरा था। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। रामायण का वो बहुत मशहूर सीन है ना, अग्नि परीक्षा वाला। कमाल की बात यह है कि वाल्मीकि की जो ओरिजिनल रामायण है उसमें इसका जिक्र ही नहीं है। ये हिस्सा सदियों बाद तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में जोड़ा था। इससे पता चलता है कि वक्त के साथ ये कहानियां कैसे बदली और विकसित हुईं। तो हमने देखा कि कैसे ये महाकाव्य हमें सम्मान और कर्तव्य के युग से लेकर लालच और झगड़े के दौर तक की यात्रा दिखाते हैं। और ये सब हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस कलयुग में, इस नैतिक पतन के दौर में, एक आदर्श इंसान का रास्ता कैसा दिखना चाहिए? ये सवाल मैं यहीं छोड़ा हूं, सोचिएगा जरूर। सोचिए, क्या हो अगर कोई कहे कि थियरी ऑफ एवोल्यूशन का आइडिया हजारों साल पहले लिखा जा चुका था? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं विष्णु के 10 अवतारों की प्राचीन कहानी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो, कमाल की बात है, चार्ल्स डार्विन के निष्कर्षों से बहुत मिलती जुलती है। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में एक बहुत बड़ा दावा लग सकता है, लेकिन जब हम डार्विन की थ्योरी को विष्णु के अवतारों के क्रम के ठीक बगल में रखकर देखते हैं ना, तो जो समानताएं सामने आती हैं उन्हें नजरअंदाज करना वाकई मुश्किल हो जाता है। देखिए, डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है? यही कि जीवन पानी में शुरू हुआ, फिर आए एम्फीबियंस, मतलब जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, उसके बाद जमीन पर रहने वाले जानवर, और आखिर में हम, यानी कि आधुनिक इंसान। अब जरा विष्णु के अवतारों को देखिए। पहला अवतार मछली, फिर कछुआ, उसके बाद एक सुअर, फिर नरसिंह, और फिर इंसानों के अलग अलग रूप। मतलब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं लगता है ना? तो इस कमाल के कनेक्शन को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म में विष्णु की भूमिका क्या है। उन्हें माना जाता है ब्रह्मांड का संरक्षक, द प्रिजर्वर। मतलब जब भी दुनिया में धर्म पर, या कह लीजिए कि कॉस्मिक ऑर्डर पर कोई खतरा आता है, तो वो उसे बचाने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही कहानियां एक ही जगह से शुरू होती हैं, पानी से। और ये शायद कोई महज इत्तेफाक नहीं है। तो कहानी शुरू होती है पहले अवतार से, मत्स्य। मत्स्य यानी एक बहुत बड़ी मछली। ये बिल्कुल साफ इशारा है कि जिंदगी की शुरुआत पानी में ही हुई थी। लेकिन मत्स्य की कहानी सिर्फ जीवन की शुरुआत की नहीं है, बल्कि उसके लगभग खत्म हो जाने की भी है। हुआ ये कि एक भयंकर महाप्रलय आई, जिससे पूरी दुनिया के डूब जाने का खतरा पैदा हो गया। और मामला सिर्फ जान बचाने का नहीं था। हयग्रीव नाम का एक असुर था जिसने सारा का सारा पवित्र ज्ञान चुरा लिया था। मतलब पूरी की पूरी सभ्यता ही खत्म होने के कगार पर थी। और ठीक इसी मुश्किल समय में मत्स्य अवतार सामने आए। उन्होंने एक नाव को रास्ता दिखाया, जिसमें सिर्फ राजा और महान ऋषि ही नहीं थे, बल्कि हर तरह के पौधे के बीज भी थे। ऐसा इसलिए ताकि आने वाले नए युग के लिए जिंदगी भी बची रहे और ज्ञान भी। पानी में जीवन बच गया। अब अगला कदम क्या था? पानी से जमीन की तरफ बढ़ना। और यहीं आते हैं दूसरे अवतार, कूर्म यानी कछुआ, एक ऐसा जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। बिल्कुल एवोल्यूशन के अगले पड़ाव का एक साफ संकेत। अब कूर्म अवतार की कहानी में एक बहुत ही अनोखी मुश्किल सामने आती है। देखिए, उस समय देवताओं और असुरों को अमरता का अमृत चाहिए था, और उसे पाने के लिए उन्हें पूरे ब्रह्मांडीय सागर को मथना था, जिसे हम समुद्र मंथन कहते हैं। उन्होंने मथनी के लिए एक बहुत बड़े पहाड़ का इस्तेमाल तो किया, लेकिन वो पहाड़ सागर में डूबने लगा। तब विष्णु ने लिया कूर्म यानी एक विशाल कछुए का अवतार, और उस पहाड़ को अपनी पीठ पर टिका लिया। सोचिए, इस एक काम ने न सिर्फ समुद्र मंथन को मुमकिन बनाया, बल्कि एक बहुत बड़े एवोल्यूशन के कदम का प्रतीक भी है। मतलब समुद्र से जमीन पर जिंदगी के आने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन, एक स्थिर नींव का बनना।
तो अब समुद्र से जमीन तक का एक पुल तो बन चुका था। इसके बाद कहानी का अगला पड़ाव बिल्कुल साफ है, जमीन पर जीवन की पूरी तरह से स्थापना। यहां पर एक साथ दो अवतार आते हैं। पहले हैं वराह यानी सुअर, जो पृथ्वी को वापस समुद्र की गहराइयों से निकाल कर लाते हैं। ये जमीन पर रहने वाले जीवन का एक बहुत मजबूत प्रतीक है। और उनके ठीक बाद आते हैं नरसिंह, आधे इंसान आधे शेर। ये जो अनोखा रूप है ना, ये जानवर और इंसान के बीच के फासले को भरता है, जो इवोल्यूशन की एक बहुत बड़ी छलांग की तरफ इशारा करता है। तो अब जमीन पर जीवन अच्छी तरह से बस चुका है। इसके बाद कहानी का फोकस बदलता है और अब बात होती है इंसानियत के उदय और समाज के विकास की। देखिए ये कैसे आगे बढ़ता है। सबसे पहले आते हैं वामन अवतार, एक बौने के रूप में, जो एक विनम्र शुरुआत को दिखाते हैं। फिर आते हैं परशुराम, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए एक योद्धा, जो आदिम शक्ति का प्रतीक हैं। उनके बाद आते हैं राम, एक आदर्श राजा जो नियम कानून और समाज की स्थापना करते हैं। और फिर आते हैं कृष्ण, एक राजनेता और दार्शनिक जो हमें ज्ञान और मुश्किल नैतिक फैसलों के बारे में सिखाते हैं। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल की नहीं है, ये आने वाले कल की तरफ, भविष्य की तरफ भी देखती है। नवे अवतार हैं बुद्ध, जो दुनिया को करुणा का रास्ता सिखाने आए। हाँ, इस पर थोड़ी बहस जरूर है कि क्या ये वही गौतम बुद्ध हैं। और 10वें अवतार हैं कल्कि, जिनका आना अभी बाकी है। कहा जाता है कि हमारे इस युग यानी कलयुग के अंत में, जब दुनिया में अधर्म और केओस अपने चरम पर होगा, तब कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। वो बुराई को खत्म करके एक नए युग, सत्ययुग की शुरुआत करेंगे। और इस तरह ये विकास और पुनर्जन्म का जो चक्र है वो चलता रहेगा। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। विष्णु के 10 अवतारों और डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बीच ये जो कमाल की समानता है, ये आखिर है क्या? क्या ये किसी प्राचीन सभ्यता का वो गहरा ज्ञान है जिसे हम आज समझना शुरू कर रहे हैं? या फिर ये एक ही सच्चाई को बताने के दो अलग अलग तरीके हैं, एक विज्ञान के जरिए और दूसरा कहानी के जरिए? देखिए, जवाब जो भी हो, ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प बात जरूर सिखाता है कि ज्ञान और सच अक्सर उन जगहों पर मिल जाते हैं जहां हम उन्हें ढूंढने की उम्मीद भी नहीं करते। तो चलिए भारतीय दर्शन की इस बेहद दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। आज हम इसके 6 क्लासिकल स्कूलों को समझने की कोशिश करेंगे और इसकी शुरुआत किसी भारी भरकम परिभाषा से नहीं, बल्कि कहानी से करते हैं। ये कहानी, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, शुरू होती है कहानीकार की मां के एक अनुभव से। और ये एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने रखती है जो पहली नज़र में साइंटिफिक लॉजिक को सीधे सीधे चैलेंज करती है। कहानी का बैकग्राउंड एक गांव का परिवार है जिन्होंने पहले भी अपनी संतानें खोई थीं और पिता की एक दिली इच्छा थी कि उनके 4 बेटे हों। उस माहौल में ये एक आम बात थी। अब इस कहानी का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है मां का विश्वास। वो मानती थीं कि किसी दैवीय शक्ति ने, डिवाइन इंटरवेंशन ने उनकी प्रार्थना सुन ली और जो होने वाला था उसे बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि इस घटना को कोई कैसे देखे? क्या इसे एक चमत्कार मान लिया जाए, या सिर्फ एक इत्तेफाक, या फिर कुछ ऐसा जो साइंस के हिसाब से तो हो ही नहीं सकता? इसे देखने के कई अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। और किसी भी चीज को समझने की यही कोशिश, यही अलग अलग नजरिए हमें हमारे आज के मेन टॉपिक यानी दर्शन तक ले आते हैं। देखिए, सोर्स के मुताबिक दर्शन का मतलब बहुत सिंपल है, देखने का एक तरीका, दुनिया को एनालाइज करने का एक नजरिया। हम सबके पास एक दर्शन होता है, चाहे हम उस कहानी को पक्की श्रद्धा माने, अंधविश्वास या कुछ और। तो सबसे जरूरी बात यह है कि फिलॉसफी कोई किताबी चीज नहीं है, ये असल में वो चश्मा है जिससे हम अपनी दुनिया को देखते और समझते हैं। भारतीय परंपरा में देखने के इसी तरीके को 6 महान ऋषियों ने बाकायदा सिस्टमेटाइज किया, जिन्हें हम आज षड दर्शन यानी 6 दर्शनों के नाम से जानते हैं। सोचिए, सोच के 6 बुनियादी स्कूल, और इन सभी की जड़ें हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सभी स्कूल उन ग्रंथों को अपने अपने अलग तरीके से देखते और समझाते हैं। अच्छा, तो ये स्लाइड एक तरह से हमारी आगे की बातचीत का रोड मैप है। इसमें वो 6 स्कूल और उनको शुरू करने वाले महान ऋषियों के नाम हैं। ये सब भारतीय इतिहास के अलग अलग समय से हैं, लेकिन इनके विचार आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। चलिए इन्हें बेहतर समझने के लिए ग्रुप्स में बांट कर देखते हैं। तो पहले 2 स्कूल जो हैं वो नॉलेज की थ्योरी से जुड़े हैं, मतलब हम जो कुछ भी जानते हैं उसे जानने का सही तरीका क्या है,
कैसे पता चले कि जो हम जान रहे हैं वो सच है? गौतम ऋषि का न्याय दर्शन पूरी तरह से लॉजिक और प्रूफ पर चलता है। ये सच को परखने का एक सिस्टम देता है, बिल्कुल एक साइंटिफिक मेथड की तरह। मतलब किसी भी बात को मानने से पहले देखो, अनुमान लगाओ, सबूत चेक करो। दूसरी तरफ है जेमिनी का पूर्व मीमांसा, जो इस बात पर जोर देता है कि जानने की इच्छा क्यों और कैसे होनी चाहिए। इसका मेन फोकस था वेदों के कर्मकांड वाले हिस्सों को सही तरह से समझना, ताकि पता चले कि क्या करने से क्या नतीजा मिलता है। अब आते हैं उन स्कूलों पर जो और भी गहरे सवाल पूछते हैं, यानी वास्तविकता का नेचर क्या है? ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आखिर बना किस चीज से है? इसका असली रूप क्या है? कपिल मुनि का सांख्य दर्शन कहता है कि ये पूरा यूनिवर्स दो चीजों से बना है, पुरुष यानी शुद्ध चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ या एनर्जी। और जब ये दोनों मिलते हैं तब ही सृष्टि बनती है। वहीं ऋषि कणाद का वैशेषिक दर्शन फिजिकल दुनिया की बात करता है। कमाल देखिए, उन्होंने मॉडर्न साइंस से सदियों पहले एक पार्टिकल थ्योरी दी कि हर चीज परमाणुओं से बनी है। और आखिर में है बादरायण का उत्तर मीमांसा, जिसे हम वेदांत भी कहते हैं। ये सबसे बड़े आध्यात्मिक सवालों से डील करता है कि वो परम सत्य ब्रह्म क्या है और हमारी आत्मा, आत्मन का उससे क्या रिश्ता है। और अब आखिर में उस स्कूल की बात करते हैं जो शायद इन सब में सबसे मशहूर है। ये ज्ञान और मुक्ति तक पहुंचने के प्रैक्टिकल रास्ते पर फोकस करता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पतंजलि का योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। ये एक पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है जिसका अल्टीमेट गोल अपने मन और शरीर पर कंट्रोल करके अपनी चेतना को उस परम सत्य से मिलाना है, उसे एक करना है। तो इन 6 अलग अलग नज़रियों, इन 6 अलग अलग चश्मों से दुनिया को देखने के बाद सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? टेक अवे क्या है? सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि इन दर्शनों का मकसद सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है। असली मकसद है अपने अंदर सवाल पूछने की एक आदत डालना और दुनिया को ज्यादा साफ साफ देखने का एक तरीका डेवलप करना। और बस यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। ये 6 स्कूल तो बस कुछ बने बनाए फ्रेमवर्क हैं, कुछ नज़रिए हैं। असली सवाल तो ये है कि जब हम अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं तो हम खुद कौन सा चश्मा पहनते हैं?